हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं फाइनल अकाउंट के बारे में। फाइनल अकाउंट मतलब होता है अंतिम लेखे। फाइनल अकाउंट को बताऊंगा मैं आपको विथ एडजस्टमेंट। ये जो फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है ये 11th क्लास बीकॉम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट में हम लोग बनाते हैं दो प्रकार का अकाउंट। एक बनाते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनाते हैं पीएल मतलब व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। तो हम यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आपको बना के दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इधर बनेगा अलग से बैलेंस शीट। आप इसको साथ में बनाएंगे तो आपके पेपर में टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी जल्दी बनेगा और करेक्ट बनेगा। ठीक है। इसके बारे में पहले हम बता दें कि ये जो होता है ये एकल व्यापारी द्वारा बनाया जाता है, मतलब सिंगल जो ऑनर्स होता है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये जानना चाहता है कि वर्ष में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, यह जानने के लिए वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब होता है व्यापार खाता। ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री किया जाता है और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं मतलब अप्रत्यक्ष व्यय होता है उसको हम लाभ हानि खाता के डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। और जितना भी हमारा इनकम होता है, प्रॉफिट होता है फर्म का बिजनेस में, उसको हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। यहां पर आते हैं तो लायबिलिटीज जितने भी होते हैं मतलब दायित्व, उसको लिखा जाता है ये साइड में, और एसेट्स को लिखते हैं एसेट साइड में। इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होते हैं। तो आइए हम इसको एक क्वेश्चन के द्वारा आपको इसको समझाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री श्याम कुमार एज 31 मार्च 2013। मतलब कहा है कि 31 मार्च 2013 को श्री श्याम कुमार की परीक्षा सूची निम्नानुसार है। मतलब आपको ट्रायल बैलेंस दे देगा क्वेश्चन में। ठीक है। और साथ में ट्रायल बैलेंस के साथ साथ आपको देंगे यहाँ पे है वो है कुछ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पर 6 एडजस्टमेंट दिए हैं, जिसमें पहला दिया है आपको अंतिम स्कंद मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और एक दिया है प्रीपेड शॉप रेंट मतलब पूर्वदत्त दुकान किराया, फिर अधिकोष ऋण पर 10% वार्षिक दर से 6 महीने का ब्याज, मतलब आपने जो लोन लिया है उस पर आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट देना बचा है 10% पर एनम के हिसाब से। बीमा व्यय 200 रुपया पूर्वदत्त है बोला है, मतलब बीमा व्यय मतलब हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है 200 का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब अशोध ऋण का 1500 रुपया आपको अपलेखित कीजिए बोला है। मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है वो 1500 का आपको रिटर्न ऑफ करने बोला है। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना है आपको बिल्डिंग में 2.5%, मशीन और मोटर गाड़ी में 10%। तो आइए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद जिस ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट हुआ है उसमें आप निशान लगा लीजिएगा ताकि आप उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए अंदर में आप जगह छोड़ सकें। जैसे कि सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को। ओपनिंग स्टॉक को बोलते हैं प्रारंभिक स्कंद। ये आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट मैं पहले लिख लेता हूँ। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 57,000। ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद दिया है आपको परचेस को लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रय 1,80,300 1,80,300। और सेल्स दिया है तो सेल्स को इधर लिखना, बाई सेल्स करके लिखिएगा। तो ये हो गया विक्रय, इसका अमाउंट दिया है आपको 3 लाख रुपए। इसके बाद डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में दिया डिस्काउंट मतलब आपको रिसीव हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे पीएल के क्रेडिट साइड में। प्राप्त बट्टा डिस्काउंट अपहार रिसीव डिस्काउंट जिसका अमाउंट है 500। सैलरी को लिखेंगे आप पीएल के डेबिट में। सैलरी मतलब वेतन 20,000 का 20,000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यात्रा व्यय ये भी आएगा आपका पीएल के डेबिट में 5,000। कैरेज इनवर्ड्स मतलब आगत वाहन व्यय, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको यहां पर लिखेंगे कैरेज इनवर्ड्स को, आगत वाहन व्यय ट्रेडिंग अकाउंट में डाला जाता है इसको। ये सब आपको याद कर लेना है।
पेपर के पहले कि किन मदों को कहाँ पे लिखा जाता है। इसका मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो डाल दी है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का और बैलेंस शीट का। फिर दिया है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में। बीमा, इसमें देखिए एडजस्टमेंट है, इसलिए इसके अमाउंट को आप अंदर रखिएगा 1500 रुपया और ऐसी जगह छोड़ देना। इसके बाद दिया है कमीशन। कमीशन भी यहीं पे आएगा। कमीशन, कमीशन डेबिट में है तो डेबिट में लिखिएगा, क्रेडिट में दिया रहेगा तो पीएल के क्रेडिट में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद है शॉप रेंट, दुकान किराया, ये भी यहीं पे आएगा, खर्च है ये। तो जितने भी इनडायरेक्ट खर्च होते हैं वो सब आप लिखेंगे पीएल के डेबिट में। दुकान किराया जो कि दिया है 4000, इसमें भी एडजस्टमेंट है इसलिए इसको अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब हो गया आपकी संपत्ति, एसेट्स। तो इसको आइए बैलेंस शीट में लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे कैश इन हैंड, हाथ में रोकड़, मैं रोकड़ बस लिख देता हूं, कैश। ये दिया है आपको 3350। नेक्स्ट है आपका अधिकोषस्थ रोकड़ मतलब कैश एट बैंक। तो बैंक में रोकड़ है ये, यहां लिख देते हैं बैंक 27,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपके पास बैंक लोन। बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है तो यहां पर लिखेंगे बैंक लोन मतलब बैंक ऋण। इसमें ना 6 महीने का इंटरेस्ट देना बचा है, बोला है एडजस्टमेंट में, इसलिए इसको इसमें प्लस करने के लिए हम इसको रखेंगे अंदर। ये दिया है आपको 30,000, जगह छोड़ देंगे 2 लाइन। इसके बाद दिया है आपको ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट को तो वहां लिखे आपने, लेकिन इसके लोन को हम लिखेंगे डेबिट में क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है। ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका भी अमाउंट अंदर रखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट इसमें डबल एंट्री कर देंगे अपन 1500 रुपया, जगह छोड़ दे। इसके बाद एसेट्स में आपको दिया है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यहां लिखेंगे। बिल्डिंग में चूंकि डेप्रिसिएशन बोला है इसलिए इसका अमाउंट अंदर रखिएगा 40,000, 2 लाइन छोड़ दीजिए। मशीन, मशीन भी आपका फिक्स्ड एसेट्स है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, तो इनका अमाउंट आप एसेट्स में लिखते जाइएगा 20,000, डेप्रिसिएशन लगाना है। मोटर व्हीकल, मोटर गाड़ी, इसमें भी डेप्रिसिएशन है तो इसका भी अमाउंट मैं अंदर रखूंगा 10,000, जगह छोड़ते जाइए जिसमें एडजस्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम पहले से यहां पर लिख चुके हैं टापोटाप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। इसके बाद आता है डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब देनदार, तो डेप्टर्स में भी एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके, तो इसमें माइनस होगा, इसको रखेंगे हम अंदर, जगह छोड़ देंगे। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी होता है, लेनदार, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको रखेंगे बाहर 22,250। और लास्ट दिया है आपको कैपिटल। कैपिटल को आप लायबिलिटी साइड में टापोटाप लिखिएगा पूंजी, और इसका अमाउंट हमेशा आप अंदर रखिए 55,300, क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा तो इसमें इसको प्लस माइनस करने हैं। तो पहले आप क्या करेंगे कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए हैं आपके ट्रायल बैलेंस में उसको आप एंट्री कर लेंगे, ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में, पीएल का पीएल में, एसेट्स को एसेट्स में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में। ओके, अब इस लास्ट में आप एडजस्टमेंट कीजिएगा तो प्रत्येक एडजस्टमेंट का आपको डबल एंट्री करना है। वो कैसे, यहां से आप समझें। सबसे पहले दिया है आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम स्कंद। तो अगर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो इसको 2 बार लिखना। एक बार लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्कंद, इस प्रकार से। इसका अमाउंट दिया है 62,000, 62,000। हाँ, इसका डबल एंट्री करेंगे आप एसेट्स में, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्कंद, अमाउंट डालेंगे 62,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं पूर्वदत्त दुकान किराया मतलब प्रीपेड शॉप रेंट। तो प्रीपेड को क्या करना है, प्रीपेड को रिलेटेड एक्सपेंस से किया जाता है माइनस। तो ये देखो मैंने दुकान किराया में पहुंचा और यहां पर करूंगा इसको माइनस, पूर्वदत्त व्यय लिख करके, पूर्वदत्त किराया, प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट को हमने रेंट में से माइनस किया 300 रुपया, तो बच गया पैसा आपका 3,700, ये जाएगा बाहर। इसका तुरंत डबल एंट्री आप करेंगे एसेट साइड में, किधर, एसेट साइड में, यस, पूर्वदत्त किराया, प्रीपेड रेंट
और यहाँ पे आप लिखेंगे जितना आप वहां पर माइनस किए उसी को, मतलब 300 को, ये 300 को लिखना है, ना कि 3700 को। ओके। इसके बाद आता है अधिकोष ऋण पर 10% वार्षिक दर से 6 महीने का ब्याज देना है। मतलब बैंक लोन पर आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट देना बचा है। तो यहाँ पर आप निकाल के भी देख सकते हैं, 30,000 का 10% साल भर का हुआ, 6/12 करेंगे तो ये 0 आपने काट दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड किए तो ये आ गया आपका 1500 रुपया। तो 1500 रुपया आप इसमें कर देंगे प्लस, क्या लिख करके, आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट, अदत्त ब्याज, आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसमें आप इसको प्लस कर देंगे तो ये हो गया आपका 31,500। 1500 रुपये जो ब्याज है इसको यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन में आप प्लस कर देना, अदत्त ब्याज, तो ये आपका बढ़ करके हो जाएगा टोटल साल भर का 3000। ठीक। फिर आता है आपका बीमा व्यय, 200 रुपया पूर्व दत्त है, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम 200 प्रीपेड है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, देखिए इंश्योरेंस के पास जाएंगे, माइनस करेंगे बीमा के पास जाके और लिखेंगे पूर्व दत्त बीमा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 200। तो 200 हम माइनस कर देंगे 1500 में, तो ये 1300 रुपया आपका जाएगा बाहर। इसका तुरंत डबल एंट्री कीजिए, हाँ डबल एंट्री तुरंत, थोड़ा भी लेट नहीं। अगर एक भी आपका डबल एंट्री छूटा तो गलत हो जाएगा सवाल। प्रीपेड इंश्योरेंस पूर्व दत्त बीमा, अमाउंट डालेंगे 200, इस प्रकार से। अब इसके बाद है आपका अशोध ऋण का 1500 रुपये आप लिखित कीजिए बोला है, मतलब डेप्टर्स में जाएंगे और बैड डेब्ट्स रिजर्व को कर देंगे माइनस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या रिजर्व वगैरह कुछ भी बोलेगा तो ये डेप्टर्स में जाइएगा और डेप्टर्स में आके माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अशोध्य ऋण, नीचे लिख दीजिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसका अमाउंट दिया आपको 1500, इसको माइनस करना है ध्यान से, तो आपके पास बैड डेप्टर्स बचा अब 31,000 का। इसका डबल एंट्री, तो इसका डबल एंट्री करेंगे आप पीएल में ही, यहाँ पे हम जगह कम पड़ रहा है अपने को पीएल में, तो हम ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर चढ़ा दिए क्योंकि अभी ट्रेडिंग अकाउंट में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आने वाले हैं ये। तो यहां लिख लेता हूं मैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, अशोध्य ऋण प्रावधान। अगर पुराना मेरे पास बैड डेब्ट्स रहता तो उसमें प्लस भी कर सकता था इसको, यहीं पे 1500। ठीक। इसके बाद आ जाता है डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग पर आपको 2.5% डेप्रिसिएशन लगाने बोला है, तो बिल्डिंग के पास जाइए, माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन ह्रास, तो इसका 2.5% आएगा, 2.5% वो आएगा 1000। कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका बिल्डिंग बच गया 39,000 का। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको कहता है कि मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यह है मशीन हमारे पास, तो मशीन में हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाया, तो 20,000 का 10% हो जाएगा 2000 माइनस किए बचा 18,000। मोटर व्हीकल्स पर लगाना है बोला है 10%, तो इसमें भी हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन ह्रास 10%, ये आएगा 10,000 का 10% 1,000, तो ये बाहर गया आपका 9,000। ठीक। अब ये तीनों डेप्रिसिएशन को उठा करके आप पीएल के डेबिट साइड में आप तुरंत डबल एंट्री कर देंगे। यहां पर हम बारी बारी से भी लिख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर जगह शॉर्टेज है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं डेप्रिसिएशन ह्रास, और तीनों को मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूं, आप बारी बारी से लिख लीजिएगा उसको बढ़िया से। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है 1000, मशीन का डेप्रिसिएशन है 2000, ओके, और मोटर व्हीकल का है 1000। तो टोटल हो गया आपका दोनों मिला के, तीनों मिला के 4,000 रुपया। ये मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दिया 4000। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे लिखेंगे एक बार, सेकेंड बार एंट्री करेंगे एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया। इसके बाद फिर आप सबका डबल एंट्री करते हुए चले गए। अब इसके बाद आप अकाउंट को कर देंगे क्लोज।
सबसे पहले आप अकाउंट बंद करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। इधर का टोटल आएगा 3,62,000, 3,62,000। 3,62,000 में कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं मैं, जल्दी हो जाएगा आपके लिए। 57,000 माइनस 1,80,300 माइनस 2,700, तो ये आ गया अपना 1,22,000। क्या कहलाएगा ये? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ। ये ट्रांसफर कर देंगे आप पीएल के क्रेडिट साइड में। टोटल बराबर कर दीजिए 3,62,000। इसका तुरंत डबल एंट्री करेंगे यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ। तो ग्रॉस प्रॉफिट लाया गया 1,22,000, 1,22,000। इसके बाद आप पीएल को बंद करेंगे। इसी साइड का टोटल ज्यादा आएगा, 1,22,500 हो रहा है। यस, इधर भी लिख देंगे 1,22,500। अब इसमें माइनस कर देंगे हम लोग डेबिट के अमाउंट्स को। तो डेबिट में देख रहे हैं आप अमाउंट 1,500 माइनस 4,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 1,300 माइनस 3,200 माइनस 3,700 माइनस 3,000। तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 80,800, 80,800। ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट, शुद्ध। इसको आप ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आप कैपिटल में इसको प्लस करेंगे हमेशा। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ का अमाउंट है 80,800। इसको प्लस कर दीजिए 55,300 में, तो ये हो गया आपका 1,36,100। फिर आप टोटल लगाएंगे बैलेंस शीट का, बोथ साइड इक्वल आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन जो है करेक्ट बनेगा। इसको रफ कर देता हूं। चलिए 1,36,100 में प्लस कर देंगे 31,500 प्लस 22,250, तो ये आ गया आपका 1,89,850, 1,89,850। इधर भी आना चाहिए 1,89,850। तो मैं चेक कर देता हूं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इधर का मैं माइनस करके देख लेता हूं। अगर जीरो आ गया तो करेक्ट है आपका। 27,000, 39,000, 18,000 और 9,000 और 31,000। कैलकुलेशन बस आपको ध्यान से करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। यस, करेक्ट है। तो ये आपका दोनों साइड का टोटल आ रहा है इक्वल। फिर इसको आप क्लोज कर देंगे दो गाढ़ी लाइन से। इस प्रकार से ये फाइनल अकाउंट का आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका होगा कि डबल एंट्री आप तुरंत करते चले जाइए, डबल एंट्री आप लास्ट में कीजिए एडजस्टमेंट का। ठीक है, अब मैं इसी में आपको एक क्वेश्चन और लेता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, तो भी मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो फाइनल अकाउंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। ये मैं लिखे रहने देता हूं इसको। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसका जो फॉर्मेट है, इसमें क्या क्या लिखे जाते हैं किस साइड में, ये बिल्कुल आप याद रखिए, तभी आपको इसको बनाने में मजा आएगा और आपसे ये करेक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट्स में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसको एंट्री किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक खर्च, विक्रय व्यय, प्रबंध के व्यय, ये सब खर्चों को लिखा जाता है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं फिर ये तैयार कर दिया आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए। ये लो, ठीक, ये आपकी लायबिलिटी साइड है, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलिए इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं। अब मैं आप क्वेश्चन लेता हूं एक और। क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा दूं, फिर आपको मैं
बताते चले जाऊंगा। साकेत ट्रेडर्स ने निम्न तलपट एवं समायोजन के आधार पर 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम खाते बनाइए बोला है। मतलब साकेत ट्रेडर्स आपको 31 मार्च 2013 का कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रहा है ट्रायल बैलेंस में, जिसमें आपको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत, सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेस, विज्ञापन दिया है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स दिया है, सैलरीज दिए हैं, अशोध ऋण दिया है, पुस्त ऋण दिया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए एडजस्टमेंट दिया है, इसका एडजस्टमेंट केवल 3 ही है, बहुत सुंदर एडजस्टमेंट है इसका। 1 अक्टूबर 2012 को 5,000 रुपया का फर्नीचर क्रेडिट में परचेस किए थे आपने, ठीक है, उधार खरीदे फर्नीचर, जिसका एंट्री होना ही छूट गया है, ठीक। तो एंट्री होना ही छूट गया तो आपका क्या हो गया कि क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे आपके। इसमें भी बोला है कि डेप्टर्स पर 7.5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स लगाना है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस किए थे डेप्टर्स में और पीएल के डेबिट में एंट्री किए थे, वही काम करना है। डेप्रिसिएशन लगाने बोला है आपको फर्नीचर पर 10% पर एनम बोला है, बिल्डिंग पर 7.5% और मशीन पर 12%। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाते बनाते भी समझते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखते ही चला जा रहा हूँ तो आपको समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले आपको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, जिसको बोलते हैं बेचे गए माल की लागत। इसको लिखेंगे आप हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेचे गए माल की लागत दिया 95,000, ओके। उसके बाद दिया आपको जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व्यय, तो सामान्य व्यय आप लिखते हैं पीएल में, पीएल के डेबिट में। सामान्य व्यय 4,400। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन भी पीएल के डेबिट में आता है, याद करते चले जाइए। आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए, याद होगा तो अच्छी बात है। सैलरी, सैलरी आता है पीएल के डेबिट में। वेतन 3,500 रुपया दिया है। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स अशोध्य ऋण। अब इसमें मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, जो अभी एडजस्टमेंट बोला है उसको, इसलिए इसको यहाँ पर रखेंगे अपन अंदर, ठीक, और लाइन छोड़ देंगे। पुस्त ऋण, पुस्त ऋण मतलब होता है डेप्टर्स, देनदार, पुस्त ऋण बोलते हैं इसको, और अधमर्ण बोलते हैं, और देनदार कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसका नाम है डेप्टर्स। तो डेप्टर्स को यहाँ लिखेंगे, पुस्त ऋण ही लिख देता हूं मैं भी यहाँ पे, चलिए डेप्टर्स है ये, देनदार। इसका अमाउंट दिया है आपको 18,000, इसमें एडजस्टमेंट है, अंदर रखेंगे डेप्टर्स को। फिर दिया आपको बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब प्राप्य विपत्र, BR का कोई अमाउंट है 7,000, बाहर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। कैपिटल, कैपिटल को यहाँ लिखना है आपको, पूंजी, इसका अमाउंट रखना है अंदर 60,000, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस को आपको प्लस माइनस करने होंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, इसमें एडजस्टमेंट रहेगा क्योंकि फर्नीचर आपने क्रेडिट में परचेस किए हैं, इसमें लाके आप प्लस करेंगे। जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, कोई भी रिजर्व होगा लायबिलिटी में लिखना, सामान्य संचय, जनरल रिजर्व। इसका अमाउंट दिया है आपको 1,700। फिर दिया है आपको अशोध ऋण के लिए प्रावधान, यस, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसको आप भी पीएल के क्रेडिट में लिख देना एक बार, क्या, अशोध्य ऋण, लेकिन ये क्या लिखा है, प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ये है आपका ओल्ड प्रोविजन है ये, इसलिए इसको आप पीएल के क्रेडिट में लिख के आप ऐसे छोड़ देना। आपके बुक में कई जगह क्या करते हैं कि इसमें माइनस कर दिया जाता है बैड डेब्ट्स में, ठीक है, तो वो माइनस ही होता है जब हम लोग इसका बैलेंस निकालते हैं, तो यहां लिखना ज्यादा सरल लगता है अपने को। फिर दिया है आपको विक्रय, सेल्स, विक्रय को यहां लिख देंगे। सेल्स का अमाउंट है 1,50,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट है आपका अदत्त मजदूरी। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या एक्रूड या अनअर्नेड ऐसा दिया एडजस्टमेंट वाला कोई भी आइटम, तो उसको आप सिंगल एंट्री मारेंगे बैलेंस शीट में। जैसे कि यहां पर दिया है आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को आप यहां पे लिखेंगे, लायबिलिटी होता है हमारा अदत्त मजदूरी, मतलब मजदूरी का पैसा देना
बाकी है 400। यस, इसको आप यहाँ पे किसी के साथ प्लस माइनस नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, अगर आपको COGS दिया है, मतलब बेचे गए माल की लागत दिया है, तो बेचे गए माल की लागत में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो जाता है, इसका जो फार्मूला है उसमें। तो उस कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ दिया, ट्रायल बैलेंस में। जब ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को दिया रहता है तो उसका एक ही बार एंट्री किया जाता है, वो भी बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ओके, तो हम यहाँ पर सिंगल एंट्री मारेंगे इसका क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्कंध। अमाउंट है इसका 25,000। ओवरऑल मैं क्वेश्चन को आपको समझाते हुए बना रहा हूं यहाँ पे। अब हो गया आपका कैश। कैश मतलब रोकड़, तो कैश आप यहाँ लिखेंगे। अदर क्वेश्चन के लिए भी आपको हेल्प मिलेगा। ये क्लास जो है 10,500। मशीन आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन को एसेट्स में। क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन बोला है इसलिए इसके अमाउंट अंदर रखेंगे 23,000। फिर दिया बिल्डिंग भी अंदर रखेंगे, डेप्रिसिएशन है 30,000। यस, अब इसके बाद एडजस्टमेंट में आते हैं। ये आपका ट्रायल बैलेंस का ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका। लास्ट में हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में पहला बोला है कि 1 अक्टूबर 2012 को 5,000 रुपया का फर्नीचर आपने क्रेडिट में परचेस किए थे, जिसका कोई एंट्री नहीं हुआ है बुक में। तो चलिए, फर्नीचर तो यहाँ पर कहीं है क्या, पहले का नहीं है, तो यहाँ पर अलग से लिख देंगे इसको। फर्नीचर को बोलते हैं उपस्कर, फर्नीचर, तो फर्नीचर को बोलते हैं उपस्कर। तो ये 5,000 आपने यहाँ लिख दिया, अंदर रखे, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी लगाने बोला है। इसका एक बार एंट्री आप करेंगे क्रेडिटर्स में। यस, क्रेडिटर्स आपका बढ़ जाएगा क्योंकि उधार खरीदे थे आपने, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट फर्नीचर 5,000। तो आपका क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, 7,5,12,000 रुपए का हो गया। नेक्स्ट, फिर आपको बोलता है बेड डेप्ट्स में, डेप्टर्स में आपको प्रोविजन करना है बेड डेप्ट्स का। तो डेप्टर्स का संबंध जो होता है ये है पुष्ट ऋण, जिसको अपन बोलते हैं देनदार। इसमें माइनस करेंगे अशोध्य ऋण, बेड डेप्ट्स, अशोध्य ऋण, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स, प्रावधान। तो कितना परसेंट बोला है, 7.5%, 7.5%। तो 7.5% निकालेंगे 18,000 का, तो ये निकलेगा 1,350 रुपया, 1350। 1,350 रुपया माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 16,650। और इसका तुरंत डबल एंट्री करेंगे। ये देखिए, ये बेड डेप्ट्स जो आपके पास है इसमें कर देना प्लस प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स, अशोध्य ऋण प्रावधान, ये नया है, ये न्यू अशोध्य ऋण प्रावधान। तो इसमें आप प्लस कर देंगे 1,350 रुपया, और कुछ नहीं करना है, कोई गलत नहीं, सब सही है। ये हो गया 50, 4 3 7 और ये 2, 2750, ये आ गया आपका अमाउंट। अब लास्ट बचा है आपके पास डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर। तो फर्नीचर देखिए आपने अक्टूबर में परचेस किए थे, ठीक है, तो 6 महीने यूज हुआ है फर्नीचर आपका, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। इसमें 10% बोला है, तो इसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हरास बोलते हैं। 10% निकालेंगे 6 मंथ का, तो वो निकलेगा आपका 250। कैसे सर, ऐसे जल्दी देखिए, 5,000 का 10% आप निकाल लिए, 6 मंथ का 6/12, 0 0 काट दिए। अब ये हो गया 2 से, और 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो आ गया कितना, 250। तो 250 रुपया आप फर्नीचर में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ओके, ये इसको हम रफ कर देते हैं। उसके बाद है बिल्डिंग पर भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट लगाने बोला है, 7.5%। तो 7.5% आप निकालेंगे 30,000 का, तो आएगा आपका 2250। ठीक, 7.5% आ जाएगा 2250। तो 2250 घटाने के बाद बच गया आपके पास 27,750। ठीक, इसका भी डबल एंट्री करेंगे, सबका एक साथ हम लोग डबल एंट्री कर लेंगे डेप्रिसिएशन का। फिर मशीन पर डेप्रिसिएशन 12% बोला है,
तो इसमें लगा देंगे ह्रास 12% मतलब 12%। तो 23,000 का 12% आप निकाल लेंगे जो आएगा 2,760 रुपया 2760 माइनस कर देंगे 23,000 में, ये बच गया आपका 20,240 रुपए। ठीक, अब ये तीनों का डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पर डबल एंट्री कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे संपत्तियों पर ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, संपत्तियों पर ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जिसमें आप लिख लेंगे मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर, उपस्कर। चलिए डबल एंट्री इसका कर देंगे। ये मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा है 2760, इसका लगा है बिल्डिंग पर 2250 और इसका 250। तो इसको आप प्लस करके कर देंगे बाहर। ये हो गया 0, ये हो गया 16 का 6, कैरी बचा 1, 7, 3 10 2 12 का 2, कैरी बचा 1 और ये 5, 5260। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए। 5 5 10 16 का 6, ठीक है, 7 और 1 8 9 10 11 12 का 2 हासिल आइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं या अंदर में इस प्रकार से प्लस करके बाहर कर देंगे। आपका क्वेश्चन हो गया अब ये खत्म। ठीक, अब इसको हम फिर से क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कोई अमाउंट अंदर बाहर बचा तो नहीं है, सब बाहर है। कैपिटल बस अंदर रहेगा लास्ट तक, फिर वो भी बाहर हो जाएगा। अब इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, तो 1,50,000, इधर भी लिखेंगे 1,50,000। 1,50,000 में इसको माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसको क्या नाम देना है बोला मैं, ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,50,000 में से 95,000 रुपया आपने माइनस किया तो 55,000 रुपया यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। मतलब 95,000 का गुड्स था, उसको आपने 1,50,000 में बेचे हो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 55,000। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लेके आएंगे सकल लाभ, इसलिए यहाँ पर लाया जाता है क्योंकि इसमें अभी इनडायरेक्ट खर्च जो है वो माइनस होना बचा रहता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट व्यापारी का नहीं होता है, नेट प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में फिर हमने प्लस कर दिया इसको, ये हो गया आपका 55,900। इधर भी लिख देंगे 55,900। 55,900 में माइनस कर देंगे इन खर्चों को यहां से, 4,400 माइनस 2,200 माइनस 3,500 माइनस 2,750 माइनस 5,260। तो ये आ गया आपका 37,790। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो यहां पे आप बैलेंस भी निकालते हैं, उसका भी आप डबल एंट्री करते चले जाएंगे फटाफट। तो कैपिटल में इसको प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ को आप जोड़ देंगे 37,790, 37,790 प्लस 60,000। आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत क्लियर बनता है फाइनल अकाउंट। अगर इस नियम से आप बनाते हैं तो डबल एंट्री तुरंत करते चले जाइए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इसको हम प्लस करने जा रहे हैं पूरे को, ये 1700 है प्लस 4,000, तो टोटल आया आपका यहाँ पे लायबिलिटी का 1,11,890, 1,11,890। इधर भी आना चाहिए 1,11,890। चेक कर लेते हैं। 16,650, यस, 7,000, 25,000, 10,500, 20,000, 240 और 27,750 और ये बच गया। इसको माइनस करना, देखो हम भूल गए थे 4,750, जिसको मैं पहले ही बोला था प्लस माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है, छूटना नहीं चाहिए। तो ये सब का टोटल हमने लगाया, ये क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको फाइनल अकाउंट का विथ एडजस्टमेंट करना आपको बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।